सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से बच्चों, आपको वो मूल ज्ञान प्राप्त है जो अभी तक छुपा के रखा है। वो खजाना आपको प्राप्त हो गया, अब लूट लो इस लूट को। बचपन से तो भगवान की भक्ति करता था, लेकिन विष्णु का पुष्प जैसे भी सुना ज्ञान किसी ऋषि से, नारद जी ने उसको गर्भ में शिक्षा दे दी थी, जो वो गर्भ में था मां के। उसके आधार से वो विष्णु जी का पुजारी बन गया। और विष्णु का दुश्मन हिरण्यकशिपु, उसका पिता, उसने ब्रह्मा की भक्ति करके शक्ति प्राप्त कर ली, थोड़ी बहुत सिद्धि शादी उस हल्दी की गांठ से पंसारी बन गया कि मैं ही खुदा हूं, सुबह मरूं ना शाम मरूं, आशीर्वाद ले लिया, पशु से मरूं ना पक्षी से मरूं, अमर मान लिया अपने आप को। इस कारण से उसने अपने बेटे से कह दिया कि विष्णु का नाम नहीं लेगा, भगवान की भक्ति नहीं करेगा। अब वो कुछ उसको क्या किया कि एक सांडा और मुर्का नाम के दो भाई थे ब्राह्मण, वो आचार्य थे, गुरु थे, जो उस प्रहलाद को और वहां के अन्य ब्राह्मणों के बच्चों को पढ़ा करते। ये खुद भी ब्राह्मण था, हिरण्यकशिपु। तो प्रहलाद को उनके पास भेज दिया कि तुम इनको पढ़ाओ और मेरे को भगवान इसके अंदर जचाओ। तो उस समय प्रहलाद कच्चा पक्का सा हो रहा था कि भी हो सकता, ये भी हो सकता। रोज देखो, एक झूठ ने 100 बार सुन ले तो वह सच्ची सी बन जाती है। इसी स्थिति में परमात्मा ने उसको फिर दृढ़ता करना था। वो बिल्ली रो रही थी और कुमारी भी रो रही थी, और प्रहलाद उसी रास्ते से अपने गुरु उस पाठशाला में जा रहा था, सांडा मुर्का वाली पाठशाला में। जब वह माई रो रही थी, बिल्ली का तो उसने नहीं जान दिया क्यों रो रही है। उस कुमारी से पूछा कि माई क्यों रो रही हो आप, बताओ। उसको पता था राजा का लड़का है, बताऊंगी कि महाराज मेरे से गलती बन गई और इस बिल्ली के बच्चे अंधेरे में और किसी मटके में चले गए कच्चे में, अब इसमें आग भयंकर लग गई है, आग चल पड़ी है। पहले कहते हैं ये जो आवा था 1 महीने में पका करता था, और फिर क्या हुआ तो उसने बताया कि 1 महीने तक कभी को छेड़ नहीं सकता, इतनी अग्नि होती है इसमें। तो माई ने, उस प्रहलाद ने पूछा फिर आप कैसे रक्षा करोगे, कि भगवान करेगा, अब मनुष्य नहीं कर सकता, अब जीव नहीं रक्षा कर सकता, अब तो राजा भी नहीं कर सकता। राजा मान ले सैनिकों को बुलाकर मटके तो बुझा सके, मटके निकाल सके, लेकिन वो तो मर लेंगे, इतने एक का जल में मर जाएंगे वो बेचारे, तो भगवान ही बचा सकता है। क्या माई भगवान विष्णु जिससे वो भगवान है, यानी क्या माई भगवान इतना तक ताकतवर है कि वहां भी रक्षा कर देता है? कहां बेटा, हाँ महाराज, परमात्मा इसीलिए कहते हैं। कहने लगा माई जब तुम ये आवा तुम्हारा पक जावे, तो उसने पूछा क्या तुझे विश्वास है माई, कैसा होगा? हाँ मुझे पूरा विश्वास है अपने भगवान पर। तो उसने, प्रहलाद ने कहा कि जब तुम्हारा ये आवा पक जावे, ये किलन मटके पकाने का भट्ठा, उसको आवा बोलते हैं, पूजा आवा, तो जब ये पक जाओ तो मुझे बुलाना, उसके बाद इसको खोलना, और यदि ये बच्चा जीवित पागे तो मैं भी इस भगवान के अतिरिक्त किसी को मानूंगा नहीं, किसी की भी, और नहीं तो भाई खबरदार, आज के बाद तूने राम का नाम यहाँ पर ले दिया, मेरे पिता का नाम लिया करो। उसका रंग टिट गया था थोड़ा सा।
तुझे मालूम नहीं मेरे पिता को पता लग गया तेरे को जान से मरवा देगा। तो माई कहने लगी मुझे मालूम है, लेकिन मेरी मजबूरी है, आपके पिताजी भगवान नहीं है और इनको नहीं बचा सकते, मेरा भगवान बचाएगा। इस कारण से क्या हुआ, परमात्मा ने ऐसी अगले ही दिन ऐसी ठंडी हवा चलाई। वो तो लीला थी दाता की। 3 दिन के अंदर, पहले एक महीने में पकता था, 40 दिन में, 3 दिन में आवा पक कर तैयार हो गया और आग बुझ गई, कति ठंडी होगी। अब राजा के लड़के का आदेश था, जब प्रहलाद आया पाठशाला में जाने के लिए, कहा महाराज आज आवा मालिक की दया से 3 दिन में पक गया, आज हम इसको खोलेंगे। प्रहलाद वहीं बैठ गया और खोलो, वो निकाला। एक मटके में जिसमें वो बच्चे थे उसका अग्नि की आंच भी नहीं लगी थी, न्यू का न्यू कच्चा था, बच्चे सुरक्षित थे। तो उस दिन से प्रहलाद को दृढ़ विश्वास हो गया कि सचमुच भगवान ही कर सकता था, मेरा पिता यहाँ कोई का कोई रोल नहीं था। तो बेशक राजा है और बेशक ये भगवान कहता। तो उसके बाद सांडा मूर्खा को भी उसने कह दिया था कि गुरुदेव आप गलत गाइड कर रहे हो, मेरा पिता भगवान नहीं है, भगवान तो भगवान ही होता है, मैं उसी की भक्ति करूंगा। उसके बाद फिर पिता पुत्र की ठनगी थी। हाय हाय, गरीबदास साहिब जी को परमात्मा कबीर जी मिले थे, सारा कुछ दिखा के गरीबदास जी को वापस छोड़ा था, पूरे ज्ञान योग से परिपूर्ण कर दिया था। तब उसने कहा था कि प्रहलाद पैज परवान करी। प्रहलाद ने तो दृढ़ता कर ली थी, प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं भगवान की भक्ति करूंगा, हिरण्यकशिपु की नहीं करूंगा। बाप तो है लेकिन भगवान नहीं है। कहते हैं उसकी जो पैज थी, प्रतिज्ञा थी, उसको परवान करना यानी उसको सिरे चढ़ाया, उसकी रक्षा की, उसको सफल बनाया। और दीन दयाल कबीर भगवान दया कर उतरे, वहां से अवतरित हुए ऊपर सतलोक से, और हिरण्यकशिपु उदर विदारे, हिरण्यकशिपु का पेट फाड़ के आंत काट दी बाहर, नरसिंह रूप बना के। अपना आत्मा ये है तत्व ज्ञान। अब धीरे धीरे आपके कत्ती देखो, वो जूठा फेट हो रहा था, वो तो नकली पेंट था, अब ये रेग मार लगा रहा दास साथ में, और ये असली पेंट ही वो होगा अपने, और ये कभी नहीं उतरेगा। सत साहिब जी, आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल पर वचन। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से संसार में होली क्यों मनाई जाती है और होली मनाने का सही तरीका। होली वाले दिन लोग क्या करते हैं, यह नकली होली क्यों मनाते हैं, एक दूसरे को गुलाल लगाना, हुल्लड़बाजी करना, सड़कों पर घूमना, ये तो नकली होली खेलने के उदाहरण है, जिसका न तो कोई लाभ है और न ही हमारे सदग्रंथों में नकली होली मनाने की विधि का कहीं वर्णन है। असली होली तो राम नाम की खेलनी होती है, अर्थात परमात्मा के नाम पर हर श्वास में जाप करना। कबीर परमात्मा कहते हैं कि श्वास सु श्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खोए, न जाने इस श्वास का आवन हो कि न होए। उपरोक्त वाणी का अर्थ है कि हमें हर श्वास में परमात्मा का नाम लेना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि अगले ही पल हमारे साथ क्या होना जाना है। विचारणीय बात यह है कि तकरीबन सभी संत तथा उनके शिष्य रंगों से होली मनाते हैं, नाचते गाते हैं, जो शास्त्र विरुद्ध है। जबकि आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज अपनी अमृत वाणी में वास्तविक होली की महिमा करते हुए बताते हैं, धरु प्रहलाद जहां खेल ही रंग होरी हो, नारद का उपदेश राम रंग होरी हो, हाथ पिचकारी प्रेम की रंग होरी हो, खेलत है हमेश राम रंग होरी हो। जिस प्रकार देश दुनिया के लोग एक साथ मिलजुल कर रंगों की होली हर्ष और उल्लास के साथ खेलते हैं, ठीक उसी तरह शाश्वत सनातन परम धाम अर्थात
सतलोक में हंस आत्माएं राम नाम का रंग चढ़ाकर सदा हमेशा के लिए होली का आनंद उठाते हैं। वर्तमान में केवल संत रामपाल जी महाराज ही एकमात्र सच्चे संत हैं जिन्होंने असली तथा नकली होली के अंतर को प्रमाण सहित बताया है। आप सभी से निवेदन है कि होली की यथार्थता जानने के लिए आप संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज जी चैनल पर अवश्य देखें। आइए जानते हैं होली त्योहार का इतिहास। होली त्योहार का इतिहास कई पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। इसमें प्रहलाद, कामदेव और पूतना की कहानियां प्रमुख है। ये सभी कथाएं यही शिक्षा देती हैं कि अंत में अच्छाई की ही जीत होती है। कथाओं में शिक्षा लेने की बजाय उनको लोगों ने धूमधाम से मनाना शुरू कर दिया। ये कहानियां अच्छाई की बुराई पर जीत को दर्शाती है। पर्व की ओट लेकर समाज वास्तविकता को अनदेखा कर रहा है। होली पर जाने भक्त प्रहलाद की सत्य कथा। प्रहलाद को अक्षर ज्ञान तथा भक्ति ज्ञान के लिए उनके पिता राजा हिरण्यकशिपु ने शहर से बाहर बनी पाठशाला में भेजा, जहां पर दो उपाध्याय यानी आचार्य, एक सांडा तथा दूसरा मूर्खा पढ़ाया करते थे, धर्म की शिक्षा दिया करते थे। हिरण्यकशिपु के आदेश से सबको हिरण्यकशिपु हिरण्यकशिपु नाम जाप करने का मंत्र बताते थे। कहते थे कि राम विष्णु नाम या अन्य किसी भी देव का नाम नहीं जपना है। हिरण्यकशिपु यानी हिरण्यकशिपु ही परमात्मा है। प्रहलाद भी अपने पिता का नाम जाप करते थे। यदि कोई हिरण्यकशिपु के स्थान पर राम राम या अन्य जो प्रभु के हैं जाप करता मिल जाता तो उसे मौत की सजा सबके सामने दी जाती थी। यानी होली हमें ऐसे मनानी चाहिए। होली मनाने का सही तरीका। पाठशाला के रास्ते में एक कुम्हार ने मटके पकाने के लिए आवे रखे थे। उन्हें लकड़ी तथा उपलों में ढक रखा था। सुबह अग्नि लगानी थी। रात्रि में एक बिल्ली ने अपने बच्चे उसी आवे में एक मटके में रख दिए। प्रातःकाल बिल्ली अन्य घर में भोजन के लिए चली गई। कुम्हार ने आवे की अग्नि लगा दी। आग प्रबल होकर जलने लगी। कुछ समय पश्चात बिल्ली आई और अपने बच्चे को आपत्ति में देखकर मियाऊं मियाऊं करने लगी। कुम्हारी को समझते देर ना लगी। वह भी परमात्मा से अर्ज करने लगी और रोने लगी, हे प्रभु, हे राम, हमारे को महापाप लगेगा। इस बिल्ली के बच्चों की रक्षा करो। बार बार यह कहकर पुकार कर रो रही थी। उस समय भक्त प्रहलाद उसी रास्ते से पाठशाला जा रहा था। कुम्हारी को रोते हुए देखा तो उसके निकट गया। वह, हे राम, हे विष्णु भगवान, हे परमेश्वर, इस बिल्ली के बच्चों को बचाओ, हमारे को पाप लगेगा, कह रही थी। प्रहलाद ने उस माई से कहा कि हे माता, आप राम ना कहो, मेरे पिताजी का नाम लो, नहीं तो आपको मार डालेगा। कुम्हारी ने बताया कि इस आवे में बिल्ली के बच्चे रह गए हैं, हमारे को पता नहीं चला। भगवान से इस बच्चों की रक्षा के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। इस भयंकर अग्नि से राजा हिरण्यकशिपु नहीं बचा सकते, परमात्मा ही बचा सकते हैं। प्रहलाद भगत ने कहा, माई, जब आप घड़े निकालें तो मुझे बुलाना। कहते हैं कि 1 महीने में आवे में रखे घड़े पकते थे। उस समय 2.5 दिन में आवा पक गया। परमात्मा ने ऐसी शीतल हवा चलाई कि अग्नि बुझ गई। प्रहलाद भगत को बुलाकर आवे से मटके निकाले गए। जिस घड़े में बिल्ली के बच्चे थे वह घड़ा कच्चा था। बिल्ली के बच्चे सुरक्षित थे, अन्य सब घड़े पके हुए थे। यह दृश्य देखकर प्रहलाद ने मान लिया कि ऐसी विकट परिस्थिति में मानव कुछ नहीं कर सकता, परमात्मा ही समर्थ है। कुम्हारी से भक्त प्रहलाद जी ने कहा था कि माता जी, यदि भगवान ने बिल्ली के बच्चे बचा दिए तो मैं भी परमात्मा का ही नाम जपा करूंगा, अपने पिता का नाम जाप नहीं करूंगा। उस दिन के पश्चात भक्त प्रहलाद राम का नाम जाप करने लगा। यह घटना सतयुग की है। श्री रामचंद्र पुत्र दशरथ जी का
तो तब जन्म भी नहीं हुआ था, जब सांडा तथा मूर्खा अध्यापकों को पता चला कि प्रहलाद राम का जाप करता है तो उसे बहुत समझाया कि आप हिरण्यकशिपु राजा का नाम जाप करो। प्रहलाद ने कहा कि गुरुदेव, मेरे पिता मानव हैं, राजा हैं, परंतु भगवान नहीं है। विशेष परिस्थिति में परमात्मा ही रक्षा कर सकता है। जीव कल्याण भी परमात्मा से हो सकता है। राजा जनता को क्या देता है? उल्टा कर यानी टैक्स जनता से लेता है। परमात्मा सबका पालन करता है, वर्षा करता है तो धन्य धान्य से मानव परिपूर्ण होता है। राजा होना अनिवार्य है, परंतु अन्याय नहीं होना चाहिए। राजा कानून व्यवस्था बनाने के लिए बनाया जाता है। प्रजा की बदमाशों से रक्षा करना राजा का परम कर्तव्य है। राजा को परमात्मा की भक्ति से ही राज्य प्राप्त होता है। राजा यदि प्रजा को तंग करता है तो परमात्मा उसे दंड देता है, नरक में डालता है, फिर पशु पक्षियों की योनियों में कष्ट उठाता है। इसलिए राजा को भी परमात्मा का नाम लेना चाहिए, परमात्मा से डरकर काम करना चाहिए। सांडा ने कहा, राजकुमार, आप हमारे शिष्य हैं, गुरु नहीं। आप हमें शिक्षा दे रहे हो। प्रहलाद ने कहा, क्षमा करो गुरुदेव, मैं आपको शिक्षा नहीं दे रहा, राजा का धर्म बता रहा हूँ। मूर्खा पांडे ने कहा, हे राजकुमार, यह ज्ञान आपको किसने करवाया? प्रहलाद ने कहा, गुरुदेव, मुझे पिछली याद ताजा हो गई है। जब मैं माता के गर्भ में था, नारद जी मेरे पास आए थे, यानी सूक्ष्म रूप बनाकर उन्होंने मुझे परमात्मा की महिमा तथा मानव कर्तव्य बताया था। मुझे नाम भी जाप करने को दिया था। अब मैं वही जाप किया करूंगा। सांडा मूर्खा पंडितों ने राजा को बताया कि आपका पुत्र राम का नाम जाप करता है, हमारी बात नहीं मानता। हम शिक्षा देते हैं तो हमारे को ही ज्ञान सुनाने लगता है। हिरण्यकशिपु ने बुलाकर राम का नाम न जपने को कहा तो प्रहलाद ने स्पष्ट कहा, पिताजी, परमात्मा ही समर्थ है। प्रत्येक कष्ट से परमात्मा ही बचा सकता है, मानव समर्थ नहीं है। यदि कोई भक्त साधना करके कुछ शक्ति परमात्मा से प्राप्त कर लेता है तो वह सामान्य व्यक्तियों में तो उत्तम हो जाता है, परंतु परमात्मा से उत्तम नहीं हो सकता। परमात्मा ही श्रेष्ठ है, वही समर्थ है। यह बात भक्त प्रहलाद से सुनकर अहंकारी हिरण्यकशिपु क्रोध से लाल हो गया और नौकरों सिपाहियों से बोला कि इसको ले जाओ मेरी आंखों के सामने से और जंगल में सर्पों में डाल आओ। सर्प के डसने से यह मर जाएगा। ऐसा ही किया गया, परंतु प्रहलाद मरा नहीं, सर्पों ने डसा नहीं, आराम से सो रहा था। सुबह धूप से बचने के लिए सर्प प्रहलाद भगत पर अपने फन फैलाकर छाया किए हुए थे। राजा ने कहा कि जाओ जंगल से सब उठा लाओ। सिपाही गए तो प्रहलाद सुरक्षित था। सर्प इधर उधर चले गए। सिपाहियों ने सब देख लिया था। प्रहलाद को मरा जान उठाने लगे तो प्रहलाद अपने आप उठ खड़ा हुआ। प्रहलाद की आयु 10 वर्ष थी। फिर पर्वत से फेंकवाया। प्रहलाद फूलों के घने पौधों के ऊपर गिरा, मरा नहीं। फिर प्रहलाद की बुआ होलिका अपने भाई हिरण्यकशिपु की आज्ञा से चिता के ऊपर प्रहलाद जी को गोद में लेकर बैठ गई। होलिका के पास एक चादर थी, उसको ओढ़कर यदि अग्नि में प्रवेश कर जाए तो व्यक्ति जलता नहीं था। उस चादर को ओढ़कर अपने को पूरा ढककर प्रहलाद को उससे बाहर गोडों में बैठा लिया। कहा, बेटा देख, मैं भी तो बैठी हूँ, कुछ नहीं होगा तेरे को। अग्नि लगा दी गई। परमात्मा ने शीतल पवन चलाई, तेज आंधी आई। होलिका के शरीर से चादर उड़कर प्रहलाद भगत पूरा ढक गया। होलिका जलकर राख हो गई। भक्त को आंच नहीं आई। प्रहलाद जी का विश्वास बढ़ता चला गया। ऐसे ऐसे 84 कष्ट भक्त प्रहलाद को दिए गए, परंतु परमात्मा ने भक्त के विश्वास को देखकर उसकी दृढ़ता से प्रसन्न होकर उसके पतिव्रता धर्म से प्रभावित होकर प्रत्येक संकट में उसकी सहायता की। हिरण्यकशिपु ने श्री ब्रह्मा जी की भक्ति करके वरदान प्राप्त कर रखा था कि मैं
सुबह मरूं ना शाम को मरूं, दिन में मरूं न रात्रि में मरूं, 12 महीने में से किसी में ना मरूं, न अस्त्र शस्त्र से मरूं, पृथ्वी पर मरूं ना आकाश में मरूं, न पशु से मरूं ना पक्षी से मरूं, न कीट से मरूं न मानव से मरूं, न घर में मरूं न बाहर मरूं। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने के लिए एक लोहे का खंबा अग्नि से गर्म करके तथा तपाकर लाल कर दिया। प्रहलाद जी को उस खंबे के पास खड़ा करके हिरण्यकशिपु ने कहा कि क्या तेरा प्रभु इस तपते खंबे से भी तेरी जलने से रक्षा कर देगा? हजारों दर्शक यह अत्याचार देख रहे थे। प्रहलाद भगत भयभीत हो गए कि परमात्मा इस जलते खंबे में कैसे आएगा। उसी समय प्रहलाद ने देखा कि उस खंबे पर बालू कीड़ी यानी भूरे रंग की छोटी छोटी चींटियां पंक्ति बनाकर चल रही थी, ऊपर नीचे आ जा रही थी। प्रहलाद ने विचार किया कि जब चींटियां नहीं जल रही तो मैं भी नहीं जलूंगा। हिरण्यकशिपु ने कहा, प्रहलाद इस खंबे को दोनों हाथों से पकड़ कर लिपट, देखूं तेरा भगवान तेरी कैसे रक्षा करता है। यदि खंबा नहीं पकड़ा तो देख यह तलवार, इससे तेरी गर्दन काट दूंगा। डर के कारण प्रहलाद जी ने परमात्मा का नाम स्मरण करके खंबे को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाए। उसी के अंदर से नरसिंह रूप धारण करके प्रभु प्रकट हुए। हिरण्यकशिपु भयभीत होकर भागने लगा। नरसिंह प्रभु ने उसे पकड़कर अपने गोडों यानी घुटनों के पास हवा में लटका दिया। हिरण्यकशिपु चीखने लगा कि मुझे क्षमा कर दो, मैं कभी किसी को नहीं सताऊंगा। तब प्रभु ने कहा, क्या मेरे भक्त ने तेरे से क्षमा याचना नहीं की थी? तूने एक नहीं सुनी, अब तेरी जान पर पड़ी तो डर लग रहा है। हे अपराधी, देख, न मैं मानव हूँ न पशु, न तू आकाश में है न पृथ्वी पर, न अभी सुबह है न शाम है, न अभी 12 महीने में से कोई है। यह 13वां महीना है, यानी हरियाणा की भाषा में लोंद का महीना कहते हैं। न मैंने अस्त्र ले रखा है न शस्त्र मेरे पास है। परमात्मा घर के दरवाजे के माध्यम में खड़े होने के कारण बोले कि न मैं घर में हूँ न बाहर हूँ, अब तेरा अंत है। यह कहकर नरसिंह भगवान ने उस राक्षस का पेट फाड़कर आंतें निकाल दी और जमीन पर उस राक्षस को फेंक दिया। प्रहलाद को गोदी में उठाया और जीभ से चाटा यानी प्यार किया। उस नगरी का राजा प्रहलाद बना। विवाह हुआ, एक पुत्र हुआ जिसका नाम बेलोचन यानी विरेचन रखा। गोरखनाथ, दत्तात्रेय, सुखदेव पीपा, नामदेव, धन्ना भक्त, रैदास यानी रविदास, फरीद, नानक, दादू, हरिदास, गोपीचंद भरतरी, जगन्नाथ यानी जंगरनाथ, चरपटनाथ, अब्राहिम अधम सुल्तान, नारद ऋषि, प्रहलाद भगत, ध्रुव विभीषण, जयदेव, कपिल मुनि, स्वामी रामानंद, श्री कृष्ण, श्री दुर्वासा, शंभु यानी शिव, विष्णु वर्मा आदि सबकी प्रसिद्धि पूर्व जन्म तथा वर्तमान में की गई नाम सुमरण यानी स्मरण की शक्ति से हुई है, अन्यथा ये कहाँ थे यानी इनको कौन जानता था। इसी प्रकार आप भी तन मन धन समर्पित करके गुरु धारण करके आजीवन भक्ति मर्यादा में रहकर करोगे तो आप भी भक्ति शक्ति प्राप्त करके अमर हो जाओगे। जिन जिन साधनाओं ने यानी जिन जिन साधकों ने जिस जिस देव की साधना की उनको उतनी महिमा मिली। सतभक्ति करने वाले साधकों की रक्षा स्वयं परमात्मा ही करते हैं। गरीब गगन मंडल में रहते हैं, अविनाशी आप अलेख, जुगन जुगन सत्संग है, धर धर खेले भेख। गरीब काया माया खंड है, खंड राज और पाठ, अमर नाम निज बंदगी, सतगुरु में भई साठ। भावार्थ, पूर्ण परमात्मा कबीर जी गगन मंडल यानी आकाश में रहता है, जो अविनाशी अलेख है, यानी अलेख का अर्थ है जो पृथ्वी से देखा नहीं जा सकता, जिसे अविनाशी अव्यक्त गीता अध्याय 8 श्लोक 20 से 23 में कहा है। जैसे कुछ ऋषिजन
दिव्य दृष्टि के द्वारा पृथ्वी से स्वर्ग लोक, श्री विष्णु लोक, श्री ब्रह्मा लोक तथा श्री शिव जी के लोक को तथा वहाँ के देवताओं को तथा ब्रह्मा विष्णु महेश को देख लेते थे, परंतु ब्रह्म काल को तथा उसके ऊपर अक्षर पुरुष तथा परम अक्षर पुरुष यानी अविनाशी अलेख को कोई नहीं देख सकते, जिस कारण से उस परमात्मा का यथार्थ उल्लेख ग्रंथों में नहीं है। यथार्थ वर्ण सूक्ष्म वेद में है, जो स्वयं परमात्मा द्वारा बताया अध्यात्म ज्ञान है। इसलिए उस पूर्ण परमात्मा को अलग कहकर उपमा की है। पूर्ण परमेश्वर को देखने के लिए पूर्ण सतगुरु जी से दीक्षा लेनी होगी, तब सतलोक जाकर ही उसे देखा जा सकता है। वह परमात्मा स्वयं अन्य भेख यानी वेश धारण करके पृथ्वी पर प्रत्येक युग में प्रकट होता है। अपना तत्व ज्ञान यानी चक्रवर्ती ज्ञान स्वयं ही बताता है कि यह सब राजपाट तथा शरीर खंड यानी नाशवान है। केवल सतगुरु से मिलन तथा उनके द्वारा दिया निज नाम यानी सत्य भक्ति मंत्र ही अमर है। यदि सच्चे भक्ति मंत्र प्राप्त नहीं हुए तो अन्य नामों का जाप तथा यज्ञ करना सब व्यर्थ है। गरीब राम रटत नहीं ढील कर, हरदम नाम उचार, अमी महारस पीजिए यो तत् बारंबार। भावार्थ, हे साधक, पूर्ण गुरु से नाम दीक्षा लेकर उस राम के नाम की रटना यानी जाप करने में देरी ना कर। प्रत्येक समास में उस नाम को उच्चार यानी जाप कर। यह स्मरण का अमृत बार बार पी यानी कार्य करते करते तथा कार्य से समय मिलते ही जाप शुरू कर दे। इस अमृत रूपी नाम जाप के अमृत को पीता रहे। यह तत्व यानी भक्ति का सार है। यदि यथार्थ नाम प्राप्त नहीं है तो चाहे पुराणों में वर्णित धार्मिक क्रियाएं करोड़ों गाय दान करो, करोड़ों धर्म यज्ञ, जोनार यानी जीवनवार, किसी लड़के के जन्म पर भोजन कराना करो, चाहे करोड़ों कुएं खुदवाओ, करोड़ों तीर्थों के तालाब को गहरा कराओ, जिससे जम मार यानी काल की चोट यानी कर्म का दंड समाप्त नहीं होगा। विचार कीजिए, क्या गुब्बारे वाली होली कभी प्रहलाद ने अपना जीवन बच जाने की खुशी में मनाई थी? क्या होलिका ने प्रहलाद पर रंग बिखेरे थे? क्या प्रहलाद की नगरी के सभी लोग होली मनाने के लिए भांग और शराब के नशे में डूबकर फिल्मी गानों पर नाचे थे, मिठाई खाई थी? क्या प्रहलाद की नगरी में होली की आड़ में किसी महिला का बलात्कार हुआ था? सत साहिब जी, ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।